हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कानुप्रिया। मैं फिर से आई हूँ कलेक्टिव में डीएम के लिए इनर वर्क और शैडो वर्क की एनर्जीज़ लेके। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि डीएम की एनर्जीज़ में इनर वर्क अब उनको क्या करना है। देखिए, डीएम जा चुके हैं, गिल्ट की अवस्था में है और गिल्ट होना भी ज़रूरी होता है। जब तक गिल्ट नहीं होता, हमको एहसास नहीं होता। दैट इज़ अ लोअर फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। इट्स ओके, गिल्ट का कोई बात ही नहीं है। अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने को बोला जा रहा है डीएम को। डीएम की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, यूनिवर्स की तरफ से आया है, क्योंकि इनकी सोल अवेकनिंग हो रही है। जो मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। साथ साथ में डीएम को ये बात बोली जा रही है कि मिस्टीरियस गेम जो इस तरह से डीएम खेलते हैं वो ना खेलें। अपने मिस्टीरियस एनर्जी पर देखें कि क्या है आपका डार्क साइड मिस्टीरियस एनर्जी में। यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि डीएम को शांत रहने के लिए बात बोला जा रहा है। अंतर मौन करिए, इनर साइलेंस में जाइए। जब तक हम अंदर की ओर नहीं झांकते, हम अपना शेडो साइड इनर वर्क तरफ तरीके से नहीं कर पाते, है ना। यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि कुछ डीएम एक किंग ऑफ कप और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में आ चुके हैं, पर अभी स्टिल उनके कार्मिक्स अभी बचे हैं। तो डीएम को ये बात बोला जा रहा है कि अपने कार्मिक पैटर्न को रिलीज़ करिए, अपने कार्मिक को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे या शैडो वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप अपने वाइब्रेशन को हाई नहीं करेंगे ना, तो कार्मिक रिलीज़ नहीं होते हैं। साथ में यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कलेक्टिव में कई डीएम्स एक अंडर प्रेशर में चल रहे हैं। उन्होंने अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को खो दिया है, किसी एक बर्डन में है। किस बर्डन में है? क्या आपके विचार आपको बर्डन बना रहे हैं? क्या आप किसी को बर्डन समझ रहे हैं? ये आप खुद ही को अपने आप को बर्डन समझ रहे हैं। आपको ये समझना है कि आप क्या समझ रहे हैं, क्योंकि डीएम की जो एनर्जी है बहुत कंफर्ट जोन वाली एनर्जी में रहते। दे डोंट वांट टू गो हियर एंड देयर। तो लाइफ को एक तरह से बर्डन देखने लगते हैं, या किसी भी रिश्ते को या किसी भी कनेक्शन को बर्डन समझने लगते हैं। वो बर्डन रिश्ता कनेक्शन नहीं, वो खुद ही अपने आप को बर्डन समझते हैं। तो यू हैव टू वर्क आउट ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी है कि गुरु प्लैनेट क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर गुरु का प्लैनेट है। गुरु प्लैनेट मतलब क्या कि क्रिएटिविटी है, विजडम, नॉलेज काफ़ी है। तो आपको उस तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है, न कि थर्ड पार्टी के साथ बहस करना। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि डीएम एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एग्जॉस्ट क्यों हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। तो ये तो होता ही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कि आप पूरे एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसीज डाउन हो जाएगी। पर यहाँ पर डीएम को इनर वर्क शैडो वर्क में ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो रही है तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि इसी टाइम डेमोनिक अटैक्स होते हैं, या स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, या साइकिक अटैक्स होते हैं। तो ये भी आपको सिक्योर करेगा, इनर प्रोटेक्शन देगा आपको। आप कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। कलेक्टिव में है, ये निकल कर आ रही है। कुछ डीएम्स के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। इनर वर्क करना कंपलसरी है इस जर्नी में, क्योंकि डीएफ इतना इनर वर्क करती है तो दोनों को इनर वर्क करना पड़ता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वन वे चलता है ये ट्रैफिक, दोनों तरफ आगे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो डीएम की अभी ये कंडीशन है कि देखिए, मैं क्लियर कट अभी बोल रही थी और मेरे सामने कार्ड भी निकल कर आया कि द डेविल की एनर्जी आ चुकी है। हो सकता है डीएम डेविल की एनर्जी में जा रहे। डेविल की एनर्जी मतलब ये नहीं कि ब्लैक मैजिक है। हो सकता है कि इनको किसी चीज़ का ऑब्सेशन हो। यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑब्सेशन। ओके, ऑब्सेशन कब होता है? जब अपने लोअर चक्रा ब्लॉक होते हैं। जैसे ही आपके हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हम हायर फ्रिक्वेंसीज में चले जाते हैं। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लोअर चक्रास। ओके, तो ये इनर वर्क था। कंबाइंड में कलेक्टिव में डीएम को क्या करना है? नो नीड टू गिल्ट। गिल्ट की एनर्जी में जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये पाथ है, ये रोड ऐसी ही है, पर अल्टीमेट गोल बहुत अच्छा होता है। तो जब तक